दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, मुख्यमंत्री का जोधपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है। एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, मुख्यमंत्री का जोधपुर से रवाना होने का कार्यक्रम है। सुबह 9 बजे का वक्त है जब रवाना होंगे सीएम अशोक गहलोत। 2 दिनों तक सीएम ने अपने गृह जिले में मंथन किया। संगठन की मजबूती के अलावा विकास कार्य को लेकर मंथन किया गया। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए आप, 2 दिन की तस्वीरें हैं। 2 दिन के जोधपुर दौरे पर थे और एक दिन खासा अहम रहा जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मुलाकात की थी। कोयले की आपूर्ति को लेकर प्रदेश में ताकि बिजली संकट ना घेरा, इसको लेकर चर्चा की गई थी। और दूसरा दौरा रहा जहां पर विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया, अधिकारियों से फीडबैक लिया, जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके अलावा जन सुनवाई भी की, अशोक गहलोत की तरफ से जन सुनवाई भी की गई जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी, अब रवाना होंगे जोधपुर से? बिल्कुल गगन, अगर बात करें मुख्यमंत्री का दौरे का आज तीसरा दिन है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना होंगे। हालांकि अधिकृत रूप से अभी कोई प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है बरकतुल्ला खान स्टेडियम को देखने जाएंगे और एम्स अस्पताल जाने का भी कार्यक्रम बन रहा है। हालांकि अधिकृत रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं मुख्यमंत्री पिछले 3 दिन से जोधपुर में है और जिस तरह से जोधपुर आने से पहले छत्तीसगढ़ जाकर प्रदेश में जो बिजली संकट को लेकर भूपेश बघेल के साथ जिस तरह से उन्होंने बातचीत की थी, उसके बाद कोयला आपूर्ति की बात हो चुकी है। तो प्रदेश में बिजली का संकट नहीं रहेगा। जिस तरह से कयास लगाए जाते हैं कि 10 दिन का कोयला है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से कोयला मिलना शुरू हो जाएगा तो प्रदेश में जो गर्मी के दिनों में बिजली का संकट की जो बात थी, उस संकट का समाधान होता दिखाई जा रहा है। फिलहाल हम इस वक्त है जोधपुर के सर्किट हाउस में। आप देखिए 8 बजे तक के लिए बंद कर रखा था, बिल्कुल जो निर्देश थे, लेकिन अब 8 बज चुके हैं और इसी के साथ अधिकारी और जो है प्रशासन पूरा मुस्तैद हो चुका है कि किस तरह से अब जो है जिलाधीश सबसे कुछ देर पहले यहाँ आए थे जो अंदर गए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री को 9 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम। बिल्कुल 9 बजे का वक्त है जब रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी क्योंकि जनता को हम भूल नहीं सकते हैं। जनता की बहुत सारी समस्याएं थी जो मुख्यमंत्री ने सुनी और मुख्यमंत्री की तरफ से जो जन सुनवाई की गई, तो जनता की तरफ से इस जन सुनवाई को लेकर क्या संतुष्टि, कितने संतुष्ट लोग आए वहां के? देखिए ये सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जब अपने गृह नगर में आते हैं तो जोधपुर की जनता हो या आसपास के तमाम वो जिलों के लोग यहाँ पहुँचे थे और उन लोगों को ये एक संतुष्टि मिली कि अपनी बात मुख्यमंत्री तक कह दे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल जन सुनवाई की थी और जन सुनवाई में कई लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे, तो कह सकते हैं कि जन सुनवाई में काफ़ी लोगों ने तो सिर्फ बजट जो दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, उस बजट का जो है सबसे बड़ी बात जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो बजट में घोषणा हुई थी, उसको लेकर आभार जताने के लिए रिटायर्ड कर्मचारी और बुजुर्ग लोग आए थे कि उनके एक फैसले से उनका बुढ़ापा है जो आराम से सुधर जाएगा। साथ ही साथ चिरंजीवी योजना को लेकर भी जिस तरह से 10 लाख का बीमा किया, तो कह सकते हैं बजट को लेकर लोग आभार जताना है। लेकिन कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हाथों हाथ उन्होंने निर्देश दिए अधिकारियों को और लोगों के चेहरे पर भी राहत देखने को मिली कि उन्होंने अपनी बात मुख्यमंत्री को बताई तो उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। गगन जी बिल्कुल, जैसे कि अरुण हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जब किसी भी जगह का दौरा करते हैं, जन सुनवाई जैसे या फिर जायज़ा लेने जैसे या फीडबैक लेने जैसे, ज़रूरी दिशा निर्देश देने जैसे फैसले किए जाते हैं, तो विपक्ष अक्सर हमलावर नज़र आता है। जोधपुर दौरे के दौरान क्या सियासी गलियारों में कोई चर्चा रही है? देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि जो भी आप आरोप लगाओ लेकिन उसकी सत्यता की जांच कर ले। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल जोधपुर में विकास कार्यों का अवलोकन किया, रात को पार्टी के तमाम जो जीते हुए पार्षद थे उनसे मुलाकात पहली बार की सामूहिक रूप से और उनको एक मंत्र दिया कि भले ही 5 राज्यों में हमारी सरकार हार गई हो, लेकिन हारने से अपने को धैर्य नहीं खोना है, वापस फिर से खड़ा होना है, पार्टी के साथ जुड़ा रहना है और किस तरह से आने वाले समय में जो सरकार की योजना है उनको घर घर तक पहुँचाने के लिए तमाम पार्षदों को रात को जो है होटल रेडिसन में जिस तरह से मीटिंग रखी गई थी पार्षदों के साथ, तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री भले विपक्ष कुछ भी कहता हो लेकिन उनका एक ही यही रहता है कि अपने काम करते जाओ
अगर जो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना अगर सही होगी तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा, और गलत होगी तो लोग और जनता खुद ही जवाब दे देगी कि उनकी आलोचना में कितना दम था। तो मुख्यमंत्री देर रात तक पार्षदों के साथ मीटिंग में थे, कल दिन भर विकास कार्यों का जायजा लिया, और उसके साथ साथ जिस तरह से जन सुनवाई की, जन सुनवाई में कई लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई थी, और समस्याओं को लेकर हाथों हाथ अधिकारियों को निर्देश दिए। और यही बात बताती है कि मुख्यमंत्री जब अपने गृह नगर में आते हैं तो लोगों से किस तरह से मिलते हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन गृह नगर में आकर लोगों से मिलना एक अलग ही सुखद संयोग कहता जा सकता है। बिल्कुल, जब चुनाव नज़दीक हो तो ऐसे जो कोशिशें होती हैं वो तेज़ी से जारी रहती है। हालांकि अगले साल चुनाव है, अभी वक्त है 2023 में, लेकिन क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के ये जो तमाम दौरे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा जनता दरबार तक पहुंचना, लोगों की समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, क्या लगता है कि इसको भी मिशन 2023 के साथ जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल गगन, हमने कल जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमने उन्हें पूछा था कि क्या ये चुनावी मोड़ में चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी चुनाव में काफ़ी समय है, हम अपने काम से जनता का दिल जीतेंगे। और यही जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षदों को मूल मंत्र दिया था कि अपनी सरकार ने जो काम किया है, बजट जो दिया है, एक एक योजना अगर वार्ड तक अगर पहुँच जाएगी तो कोई ज़रूरी नहीं है 2023 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा रिपीट कर लेगी। यानी कि उनके चेहरे पे जो एक आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन उन्होंने कहा अभी टाइम काफ़ी है, समय काफ़ी है, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं अच्छा देने का, और जनता ही निर्धारित करेगी किसको चुनना। लेकिन हमें विश्वास है कि जनता दोबारा इस बार मिथक तोड़ेगी और कांग्रेस की सरकार दोबारा जो है जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि मैदान में कूदी अब आम आदमी पार्टी भी मार चुकी है। संजय सिंह ने जो कुछ कहा बीते दिन अपने राजस्थान के दौरे के दौरान, वो कई मायनों से खास है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा में